दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को एज अ टेस्ट लगा के देखिए और ये जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आंसर्स में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन कितनी बार किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 3 बार। कब कब? तो ये 1949 में, 1966 में और 1991 में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस मौर्य शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा अशोक ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीटर की कॉइल किस धातु की बनी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नाइक्रोम की, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी कि ये सभी। तो 5वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप ये हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मास्टर पीडीएफ में आपको 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स इन 10 सब्जेक्ट के हैं और ये सभी 10 सब्जेक्ट को दोस्तों हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। यानी कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे चैप्टर्स रहेंगे, फिर उसके अंदर चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स हर एक चैप्टर के अंदर होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी पीडीएफ को सिस्टमेटिक वे में कवर किया है। अगर आप लोग सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के तो मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए ये मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 6 महीने 1 साल के लिए रहेगा। इसको लेना भी बिल्कुल आसान है। इस नंबर को नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे जाके लिखना मास्टर पीडीएफ, बस इतना लिखना है, कोई हाई हेलो कुछ नहीं करना। और जैसे आप लिखेंगे आपको बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी और यह नंबर आप किसी भी स्लाइड से नोट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बैरोमीटर का, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा बाज बहादुर ने, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से था और इसका नाम बदल करके 2015 में
इसको नीति आयोग बनाया गया। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा शासन, कला और राजनीति, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यकृत, यानी कि लीवर इज द राइट आंसर। मैंने आपको हर एक टॉपिक पर अलग से भी वीडियो बना के प्रोवाइड की हुई है। आप चाहे किसी भी टॉपिक पर वीडियो सर्च कर लेना, बस सर्च करने का तरीका आना चाहिए। कैसे सर्च करेंगे? मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल की वीडियो देखनी है, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक की वीडियो देखनी है, तो आपको सर्च करना है ओनली टॉप स्टडी आर्टिकल, ओनली टॉप स्टडी ह्यूमन बॉडी, ओनली टॉप स्टडी ब्रेन, बस ऐसे लिख देना, आपको सारे टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ब्रोमीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एम.एस. स्वामीनाथन। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1942 में। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वां संशोधन, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना आपको हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है, मैंने नदियों की लंबाई पर भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा खुजराहो, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा ठोस में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंक्तियां, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। पत्तियों में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 44, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था?
सही आंसर रहेगा 1 जुलाई 2017 को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1919 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मधुकर शाह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 21 जून को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में महान भारतीय रेगिस्तान ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा थार रेगिस्तान को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक ब्लड बैंक कहलाता है? सही आंसर रहेगा प्लीहा स्प्लीन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एनसांग, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 40, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि सार्वभौमिक प्राप्त करता यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहलाता है? तो ये दोस्तों ए बी प्लस वाला, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे पहले खोजा गया था? दोस्तों फास्फोरस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1920 में। 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मालवा सल्तनत की राजधानी क्या थी जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सही आंसर रहेगा मांडू, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सही आंसर रहेगा वुल्लर झील। 43 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1931 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिद्धार्थ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्टेपीज होगा ये, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कान में होती है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑर्गन यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश के कितने रंग होते हैं? सही आंसर रहेगा 7 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत माना जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लद्दाख यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 52 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें 10 ई बुक का सेट मिलेगा और इन 10 ई बुक के सारे सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो ये पीडीएफ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और इसको लेने के लिए इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज में एक चीज़ लिख देना, बस मास्टर पीडीएफ। जैसे आपका मैसेज हमारे पास आएगा मास्टर पीडीएफ का तो आपको मिलेगा एक बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।